हैं, बड़ी खबर है प्रयागराज से। इरफान सोलंकी की अपील पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी और आज सुबह 10:30 बजे इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। शाम तक इस मामले में हाईकोर्ट अपना फैसला भी सुना सकता है। 7 साल की सजा के खिलाफ इरफान ने, आपको बता दें कि अपील दाखिल की हुई है। 2 दिनों से लगातार इस मामले की जो सुनवाई है वो हाईकोर्ट में चल रही है और आज भी आपको बता दें कि सुनवाई होगी। तो पिछले 2 दिन से लगातार हाईकोर्ट इस मामले को सुन रहा है। 7 साल की जो सजा हुई है उसको चैलेंज किया गया है और इसी 7 साल की सजा की वजह से आपको पता है कि विधायकी भी उनकी जा चुकी है और अब ऐसे में ये जो अपील है उस पर हाईकोर्ट अब सुनवाई कर रहा है। 10:30 बजे एक बार फिर से इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू होगी और शाम तक इस मामले में आज महत्वपूर्ण यह है कि हाईकोर्ट अपना फैसला भी सुना सकता है। तो यानी कि पिछले 2 दिन से जो सुनवाई चल रही थी उसमें आज निर्णय हो सकता है, कोई फैसला आज कोर्ट इस पूरे मामले में दे सकता है, क्योंकि 2 दिन से इसकी हियरिंग लगातार हो रही है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं प्रयागराज का। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अमित, हाईकोर्ट में इमरान को लेकर के लगातार जो सुनवाई है वो चल रही है और क्या जानकारी है, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं इस पर हियरिंग हो रही है। आज उम्मीद एक की जा रही है कि कोर्ट इस पर जो फैसला है वो भी सुना सकता है। जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। इरफान सोलंकी जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उनके मामला जो है उसमें एक महिला के घर जलाने को लेकर मामला है, उनके ऊपर दर्ज हुआ था, जिसमें वहाँ के लोकल जो जिला न्यायालय है वहाँ पे उन्होंने 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसको लेकर इरफान सोलंकी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। उस याचिका में मांग की थी कि उन्हें दोष मुक्त किया, इसमें जमानत दी जाए और साथ ही इसमें जो आरोप लगाया गया है, जिसमें सजा हुई, इस सजा पे रोक लगाई जाए। जिसके खिलाफ जो है जो राज्य सरकार है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने कहा है कि इनको 7 साल के बजाय उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। इसी मामले को लेकर लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और आज जो सुनवाई होगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो पीड़िता है, पीड़िता के उसने कहा है कि उसका जब घर जलाया जा रहा था तब वो मौजूद नहीं थी और उसके बाद जब घर जल रहा था तब पहुंची थी। इसी को लेके बहस चल रही है कि जब आखिरकार ये घर जब मौजूद नहीं थी तो इनको कैसे पता कि ये जो आग लगाई इरफान सोलंकी ने लगाई। तो वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी बहस इस पे की जा रही है कि ये उस समय मौजूद थे, केरोसिन और पेट्रोल डाल के घर पे आग लगाई गई थी। इसी को लेके अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा है कि बिल्कुल, आखिरकार लेकिन अमित, क्या ये जब माने कि इरफान सोलंकी को लेकर के जो सुनवाई लगातार पिछले 2 दिन से चल रही थी, उस हियरिंग में आज जो सुनवाई है वो सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज कोर्ट किसी डिसीजन पर पहुंच सकता है? क्या इसकी संभावना है आज, अमित? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से आज सुनवाई का दौर लगातार चल रहा है उसमें साफ लग रहा है कि आज इलाहाबाद होकर से हो सकता है इस पूरे मामले पे अपना फैसला भी सुना सकता है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट इनकी सजा पे रोक लगाती है और जमानत देती है तो बहुत बड़ी राहत होगी और इनकी जो विधायकी है वो भी बच सकती है, क्योंकि अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, अभी उपचुनाव हुए नहीं है, तो एक बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन वहीं अगर इनको सजा जमानत नहीं मिलती है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से इनकी याचिका खारिज होती है तो ये मान लिया जाएगा कि अब इनकी फिर आगे ये सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही ये सुनवाई चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने मांग की थी कि हमारी जो सुनवाई है वो डिले हो रही है और सुनवाई तेजी से नहीं हो रही बिल्कुल, है, और अब की जा देखना रही यह है। है कि अमित आज क्या कोर्ट इस पर कोई निर्णय देता है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।